नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की तमाम सीमाओं पर जारी है। किसानों को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगरों का बखूबी साथ मिल रहा है। आज सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर पंजाबी गायक बब्बू मान पहुंचे। बब्बू मान ने किसानों के साथ लोहड़ी मनाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि कोर्ट के फैसले जनता के हक में होते हैं, ना कि उनके खिलाफ। बब्बू मान ने यह भी कहा कि सभी का हक होता है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और हम यही कर रहे हैं। बब्बू मान ने देश की जनता को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं ये कामना करता हूं कि ऐसा कोई भी कानून ना बने जिससे किसी को कोई दुख हो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ के फैसले को कहाँ देखते हैं? ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। आज लोहड़ी का पावन पर्व है। मान साहब, क्या संदेश पूरी देश की जनता को देना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। मान साहब 26 जनवरी को दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर युवा किसानों का अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि अध्यादेश कानून पर अस्थायी रोक लगाकर मामले के समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया। लेकिन आंदोलनरत किसान फिर भी इस मसले पर संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आए। बुधवार को किसानों ने एक बार फिर से अपना विरोध जताते हुए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनों पर स्टे लगाना कतई मंजूर नहीं है। किसानों की मांग कानून रद्द करने की थी, न कि उन पर स्टे ऑर्डर लगाने की। तो वहीं कैथल में भी मिनी सचिवालय में किसानों और कर्मचारियों ने मिलकर 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सचिवालय के बाहर सड़क पर आकर किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। में किसान और कर्मचारी यूनियन और अन्य संगठनों द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन कैथल में किया गया। सचिवालय में पहुंचकर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के विरोधी नारे भी लगाए। वहां पर किसानों ने इकट्ठे होकर जो 3 कानून है उनकी प्रतियां भी जलाई गई। जब इसके बारे में किसानों से और जो कर्मचारी यूनियन और जो संगठन उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है उनको किसानों को और कर्मचारी यूनियन और जो संगठन है उनको मालूम था कि इन चारों का नाम उनमें बिल्कुल मिलेगा। और जो 4 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है वो 3 जो कृषि बिल बनाए गए हैं उनमें समर्थन मिलेगा। उन्हीं का विरोध करने के लिए आज कैथल सचिवालय में सभी किसान और काफ़ी यूनियन जो संगठन हैं अलग अलग तरह के वो सभी इकट्ठे हुए और सचिवालय के बाहर कनाल रोड पर काफ़ी मात्रा में जो 3 कृषि कानूनों बिलों की जो प्रतियां थी वो जलाई गई और सरकार को एक मैसेज भी दिया गया कि सरकार जल्द से जल्द जो 3 कानून है इनको जल्द जल्द रद्द किया जाए। कैथल से कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। गुरुग्राम पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर किसानों की मांग को जायज बताया और सरकार से कहा कि किसानों के साथ टकराव न करे। हुड्डा ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को तुरंत किसानों की बात मान लेनी चाहिए। मैं कह चुका ये किसान, ये जो कानून है किसानों के हित के नहीं है। मेरी वर्किंग कमेटी की वर्किंग ग्रुप था, उसकी रिपोर्ट पढ़ो, आप उसकी रिपोर्ट पढ़ो, उसमें साफ है इस बीजेपी सरकार ने ही 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम स्वामीनाथन के उस पे देंगे C2 फार्मूले पे। अभी तक कहीं नहीं, लागत तो बढ़ गई
उसके हिसाब से एमएसपी नहीं बढ़ाई, आमदनी किसान की घट गई। और जो ये दो बाज़ार बन गए हैं, एक एपीएमसी की यार्ड और बाहर ये जो नए कानून आए हैं, इसका मतलब एपीएमसी यार्ड में तो प्रदेश सरकार की चलेगी, बाहर वाले में केंद्र सरकार की चलेगी, तो किसान क्या करेगा? ये जो कानून है किसान के हित के भी नहीं है और कंज्यूमर के हित के भी नहीं है, क्योंकि जैसे उनकी होर्डिंग फ्री करेंगे, जब इसका होगा क्या, जब फसल आएगी तो किसान के सस्ती बिकेगी, गल्ट में आता है। जैसे आज आलू का भाव देख रहे हैं, शुरू में आलू आया 35 रुपये बिका, आज 5 रुपये पहुँच गया मंडी में जो किसान का आएगा। मेरे पास तो रसीद है जहाँ आलू 9 पैसे किलो भी बेच के गया किसान। तो जब फसल आती है पूरी तो खरीद की उसमें सस्ती होती है और किसान को नुकसान होगा। और जब कॉरपोरेट्स खरीद लेंगे फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भाव बढ़ता चला जाएगा। वही 9 पैसे आलू का जो आलू था वो 50 रुपये तक भी चला जाता है। कि खुद स्वयं टकराव से बचना चाहिए। जब 15 तारीख वार्ता की तय थी उनकी तो कोई औचित्य नहीं था, उनको पोस्टपोन कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पहले से ही लिप्त है घोटालों में पहले से ही लिप्त है, क्योंकि मानेसर का जो एक जमीन का घोटाला था कांग्रेस सरकार में, उसके बारे में भी थोड़ी प्रतिक्रिया दे देंगे आप? क्या है मतलब पॉलिटिकल वेंडेटा है? कुछ भी नहीं है। घोटाले में तो ये है मौजूदा सरकार है। घोटाले पे घोटाला सरकार। तो वहीं किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। कोई पैदल, कोई साइकिल, तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, तो कोई अपनी बाइक या अपनी गाड़ी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति की कहानी अब हम आपको बता रहे हैं वो दिव्यांग है, यानी कि उनकी एक टांग नहीं है और पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार ये पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। जगतार सिंह की हादसे में टांग चली गई थी, लेकिन उनके हौसले कम नहीं हुए। वो अपने गांव में खेती भी करते हैं और अब कृषि कानूनों को लेकर वो किसानों का सहयोग करने के लिए अपनी पुरानी साइकिल पर दूसरी बार गुरदासपुर के लिए निकले हैं। भाई दा किसान दा जरूर ਆਪਾਂ पूरा काम करना, दिल्ली जरूर फिर तुर के 10 दिन ना 20 दिन पूरा काम सैट करना बाबा जी। अपने ਜਿਹੜਾ ਹੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ 10-15 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ 10 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਮਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। कहाँ से कहाँ जा पिछले 49 दिनों से जहां पर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं आज किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल ने अलग अलग गांव में जाकर किसानों को इस आंदोलन के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसान संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जाखल के गाँव वालों को न्योता भी दिया गया। सैकड़ों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ राजपथ पर होने वाले ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। वहीं वाहनों की संख्या अधिक होने से जाखल भूना मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। आज हमारा उद्देश्य है जी 26 जनवरी को दिल्ली जाने के लिए जाखल ब्लॉक के किसानों को जागरूक करना, और जाखल ब्लॉक के सभी किसानों को जागरूक करने के लिए आज जाखल ब्लॉक की तरफ से एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, जो कि जाखल से शुरू होकर जाखल ब्लॉक के सभी गांव में जाकर हम लोगों को 26 जनवरी के लिए दिल्ली जाने के लिए जागरूक करेंगे। और आज जो ये काले कानूनों की कॉपियां हैं सरकार द्वारा निकाली गई हैं, आज लोहड़ी के त्यौहार पर जाखल ब्लॉक के सभी गाँव में सभी किसान उन काले कानूनों की कॉपियों को जलाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करें। और अब बात पलवल की, जहां पर NH 19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 42वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 24वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर जिले के गांव मरौली की सौरौतपाल के 11 किसान बैठे। किसान नेता बलविंदर सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों पर अस्थायी रोक लगा दी है, लेकिन देश का किसान चाहता है कि इन कृषि कानूनों पर अस्थायी रोक नहीं बल्कि पूर्णतः निरस्त किया जाए।
तो वहीं जींद में भी किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर अपना विरोध जताया। खटकर टोल प्लाजा पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। वहीं महिलाओं ने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। महिलाओं ने कहा कि अब करो या मरो की लड़ाई है। तो वहीं रोहतक में भी किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर अपना विरोध जताया। आंदोलन के दौरान कृषि बिल की प्रतियां जलाने आए किसानों ने ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को दिल्ली में न केवल किसान बल्कि पशुओं के साथ एंट्री होगी। अब किसानों के साथ महिलाएं, बच्चे, भेड़ बकरी, गाय, भैंस भी दिल्ली जाएंगे। किसानों के ऐलान के बाद अब सरकार की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो वहीं चरखी दादरी के स्थानीय रोड गार्डन में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अन्य संगठनों ने एक बैठक का आयोजन किया। उसके बाद शहर भर में जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चरखी दादरी में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध के स्वर मुखरित किए। पहले रोज गार्डन में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा बैठक आयोजित की गई। उसके बाद प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, वह वहां मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शित किया। उपायुक्त कार्यालय का घेराव भी किया गया। कर्मचारी संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो यमुनानगर में भी वैक्सीन 16 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएगी और इसी के लिए तमाम तैयारियां भी वो पूरी कर ली गई हैं। 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर ली हैं। आज उपायुक्त यमुनानगर मुकुल कुमार ने सीएमओ विजय दहिया के साथ वैक्सीन स्टोर का दौरा किया, जहां उन्होंने जाना कि वैक्सीन कहां रखी जाएगी और क्या उसके पैरामीटर हैं, और इस तरह से उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो वैक्सीन है ये सबसे पहले 6,944 हेल्थ वर्कर हैं उनको लगाई जाएगी। उन सभी का डाटा लोड कर दिया गया है। उनको सभी को एक फ़ोन के द्वारा मैसेज आएगा कहाँ लगानी है और किस जगह लगानी है। सबसे पहले 6 जगह चिन्हित की गई हैं जहां मॉक ड्रिल भी हुआ था, वहां वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि 30 जगह और भी चिन्हित की गई हैं जहां पर मौका मिलने पर 30 जगह पे और भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। एक सेंटर से 100 वैक्सीन लगाई जाएंगी और पूरा हर आदमी का डाटा रखा जाएगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप प्रदेश के कोरोना वैक्सीन स्टोर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंची। 16 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण में सबसे पहले वैक्सीन प्रदेश के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। पहली खेप में पहुंची 2,41,500 डोज कोविशील्ड और 20,000 डोज कोवैक्सीन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रीजनल सेंटर से हिसार, गुड़गांव, रोहतक के अलावा अन्य जिलों में बने स्टोर में भेजी जाएगी। तो वहीं 27 जनवरी को हुए नगर निकाय चुनावों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने को लेकर चुनाव आयोग ने रेवाड़ी जिला उपायुक्त के अतिरिक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन के 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई 27 जनवरी को होनी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए थे कि रेवाड़ी में पुरानी वार्डबंदी के अनुसार चुनाव करवाए जाए, लेकिन वार्डों का एरिया बढ़ा दिया गया है। पुरानी वार्डबंदी के अनुसार चुनाव नहीं हुए, जिसे लेकर शिकायत के बाद माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जो कि हमारा शेड्यूल कास्ट का वार्ड जनसंख्या अनुसार 6.7 बनता है, तो इन्होंने तो हमारे 6 से घटाकर 5 ही कर दी थी। तो ये एक याचिका डाली थी वार्ड बढ़ाने की, शेड्यूल कास्ट वार्ड बढ़ाने की। लेकिन पुरानी वार्डबंदी के पुरानी वार्डबंदी का मामला ये है कि दलीप वर्सेस अशोक राव वगैरह ने एक याचिका डाली थी। उसमें इन्होंने मांग की थी चुनाव लेट हो रहे हैं और चुनाव कराए जाएं जल्दी, तो कोर्ट ने फैसला दिया था पुरानी वार्डबंदी से चुनाव करा दिए जाए। और पुरानी वार्डबंदी से चुनाव का आदेश आने के बाद सरकार ने चुनाव कराने की प्रक्रिया चालू करी, चुनाव कराए।
लेकिन उसमें क्या है, जो अभी हमने कंटेम्प्ट की याचिका नोटिस किया है कोर्ट में, उसमें यह है कि जो 12 नंबर वार्ड है, जो एरिया इसमें प्रेसिमन बढ़ाया है, तो उसमें प्रेसिमन बढ़ाने के बाद पुरानी वार्डबंदी का तो मामला ही खत्म हो जाता है। एक तरफ सरकार कहती पुरानी वार्डबंदी से हमने चुनाव करा रहे हैं, डीसी साहब प्रशासन भी कह रहा है पुरानी वार्डबंदी से चुनाव कराए हैं, लेकिन जब एरिया बढ़ गया, प्रेसिमन बढ़ गया, तो पुरानी वार्डबंदी का मतलब क्या रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब प्रदेश के अध्यापकों की नॉलेज देखी जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का अब नॉलेज टेस्ट होगा। जी हाँ, इसकी शुरुआत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अपने लैब स्कूल सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल से की है, जिसके तमाम शिक्षकों का न केवल टेस्ट लिया गया बल्कि नॉलेज भी जांचा गया है। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि पूरी तरह से अध्यापक दक्ष हों और ज्ञान को लेकर अपडेट रहें। इसी के मद्देनजर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये पहल की गई है और पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल के अध्यापकों का नॉलेज टेस्ट लिया गया है। उसके बाद अनुमोदन सरकार के पास भेजा जाएगा, शिक्षा महकमे के पास भेजा जाएगा। हालांकि बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग के तहत आने वाले अध्यापकों के द्वारा इस तरह की परीक्षाओं का विरोध किया था, लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक बार फिर से परीक्षा ली गई है और ये परीक्षा सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल के बाद अब अन्य स्कूलों के अध्यापकों की भी ली जानी प्रस्तावित है। किस तरह से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ये दीगर बात है, लेकिन इतना जरूर है कि अध्यापकों को अपडेट रखने के मकसद से ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। भिवानी से कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं फरीदाबाद में अरावली क्षेत्र के अंदर आने वाले बडखल क्षेत्र में गांव अनंगपुर में एक तेंदुआ दिख जाने से दहशत का माहौल है। एक ऊंची दीवार पर कुत्ता खड़ा हुआ था और तेंदुआ उसके शिकार की फिराक में छिपा हुआ था। इस पर तेंदुए ने उसका पीछा किया और जैसे ही वो पीछा करते दीवार पर चढ़ा तो सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि तेंदुआ शिकार करने में नाकामयाब रहा और सीसीटीवी में झाड़ियों की तरफ वापस जाता हुआ नजर आया। जब से ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, अनंगपुर ग्रामवासियों में भय का माहौल बन गया है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन तौर पर ग्रामवासियों को सतर्क कर दिया है कि वो रात को अकेले बाहर ना जाएं और घर में ही रहें। तो वहीं पानीपत के ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी को जाम मुक्त बनाने के लिए पानीपत पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाया। पुलिस ने सड़कों पर 12 राइडर्स उतारे जो शहर में अवैध रूप से अतिक्रमण फैलाने वालों के साथ साथ जीटी रोड पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसेंगे। पानीपत के लघु सचिवालय से एएसपी पूजा वरिष्ठ ने हरी झंडी दिखाकर राइडर को रवाना किया। अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा 14 जनवरी को शपथ लेंगी। नवनिर्वाचित मेयर के साथ सभी 20 वार्ड पार्षद भी शपथ लेंगे। अंबाला की कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर सभी को शपथ दिलवाएंगी। डीएवी ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण से पहले ऑडिटोरियम का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। आप भी देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। चुनी गई थी पहली निर्वाचित महिला मेयर हैं शक्ति रानी शर्मा, जो कल शपथ लेंगी पहली मेयर के तो महिला मेयर के तौर पर। तो कल जो है इसी ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम रखा गया है जहां पर शक्ति रानी शर्मा जो है ओथ लेंगी। उसके साथ साथ जो सभी 20 निर्वाचित पार्षद हैं वो जो है यहाँ पर जो है शपथ लेंगे। तो पूरा कार्यक्रम जो है इसी ऑडिटोरियम के अंदर होगा। इसी तरीके की जो व्यवस्था है यहाँ पर बनाई गई है। जो वार्ड पार्षद हैं, एक जो वार्ड पार्षद है वो अपने साथ सिर्फ 5 लोगों को लेकर आ सकता है। तो पूरी सिटिंग प्लान उसी तरीके से सेट किया गया है। और जो अंबाला की कमिश्नर हैं दीप्ति उमाशंकर, वो जो है ओथ दिलवाने का काम करेंगी। कल 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा और 12 से 2 बजे तक ये कार्यक्रम पूरा रहेगा। जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगभग सभी पूरी कर ली गई हैं। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। सिरसा के राजकीय नेशनल कॉलेज में टैलेंट हंट कार्यक्रम के साथ साथ लोहड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नृत्य एवं गायकी की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर कॉलेज के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कोविड के चलते कार्यक्रम खुले में बाहर कॉलेज खेल मैदान में आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर पारंपरिक रूप से लोहड़ी भी मनाई गई।
इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।